कौन है वो एक्टर जिसकी पहली फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई? इस एक्टर के नाम कौन सा अजीब सा रिकॉर्ड दर्ज है? क्यों इन्हें एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद वहां से निकाल दिया गया था? आखिर ये बॉलीवुड में हीरो से विलेन कैसे बन गए? इनका फिल्मी करियर बनाने में किस एक्टर ने इनका साथ दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ आखिर तक आप बने रहिए। दोस्तों, साल 1913 से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का इतिहास अब एक सदी से भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। भारतीय सिनेमा में एक जगह ऐसी भी है जिसकी जड़ें कई सालों से अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है, और वो है विलेन का किरदार। वैसे तो अब तक न जाने कितने ही फिल्में पर्दे पर आ चुकी हैं और कई विलेन भी दर्शकों ने देख लिए, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विलेन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी एंट्री पर ही ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 80 के मशहूर विलेन रंजीत बेदी, जिन्हें फिल्मों में अपने करीब आता देखकर हीरोइन भी चिल्लाती थी और थिएटर में बैठी महिलाएं भी, क्योंकि इनका किरदार ही ऐसा होता था कि हीरोइन इन्हें देखकर चिल्लाने पर मजबूर हो जाती थी। लेकिन रंजीत ने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि विलेन बनना एक नेगेटिव किरदार नहीं, बल्कि पूरी फिल्म का एक जरूरी हिस्सा है। रंजीत ने कई ऐसी फिल्में की जिनमें उनके सामने हीरो का किरदार भी फीका पड़ जाता था, लेकिन उन्होंने इस सफर की शुरुआत कैसे और कहां से करी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। रंजीत का जन्म हुआ 1941 में अमृतसर के जंदियाला गुरु में। रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी था, जिन्हें लोग प्यार से गोली कहकर बुलाते थे। इनका परिवार इस गांव का जाना माना परिवार था। इनके पिता द्वारका प्रसाद बेदी एक बिजनेसमैन थे, तो वहीं इनकी मां एक हाउसवाइफ। देश की आजादी के वक्त जब दंगों की आग भड़की तो अमृतसर भी उस आग की तपिश में आ गया। बढ़ते दंगों से परेशान होकर रंजीत के पिता अपने चारों बच्चों और बाकी परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। इस तरह रंजीत के बचपन का काफी हिस्सा दिल्ली में ही बीता और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली स्कूल से ही की। रंजीत को बचपन से ही फुटबॉल खेलना पसंद था। ये फुटबॉल में एक गोलकीपर थे, इसीलिए इनके दोस्त इन्हें प्यार से गोली कहकर बुलाते थे। साथ ही फुटबॉल के चलते ही रंजीत को हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहीं दूसरी तरफ इनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी बिजनेस संभाले, लेकिन रंजीत की किस्मत को कुछ और मंजूर था। उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पर चुपके से नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरा और उनका सिलेक्शन भी हो गया। नाराज पिता ने यह सोचकर जिद छोड़ दी कि बेटा फौजी बनेगा। इसके बाद गोपाल बेदी वायुसेना की ट्रेनिंग लेने लगे, लेकिन इस दौरान वे अपने ट्रेनर की बेटी के ही इश्क में गिरफ्तार हो गए। इस मामले का खुलासा होते ही उन्हें फौज से बाहर कर दिया गया। इसके बाद गोपाल बेदी दिल्ली आ गए और यहाँ आकर उन्होंने देव आनंद की 2 फिल्में गाइड और हम दोनों 20-20 बार देखी और यहीं से फिल्मों के करीब आने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात अपने कॉलेज के एक दोस्त रोनी सिंह से हुई, जिसका असली नाम था रणबीर। गोपाल बेदी को लेकर रोनी एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम था जिंदगी की राहें। रोनी की इच्छा थी कि इस फिल्म में रंजीत उर्फ गोपाल लीड एक्टर का रोल करे। रंजीत को भी अपने करियर को लेकर उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने परिवार को बिना कुछ बताए ही मुंबई यानी माया नगरी में चले आए। साल 1968 के आसपास इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जानी थी, लेकिन इस फिल्म के फाइनेंसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिस वजह से इस फिल्म की शूटिंग रुक गई। ये खबर रोनी के लिए जितनी बुरी थी उससे कहीं ज्यादा रंजीत के लिए बुरी थी। लेकिन इस दौरान फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियों के साथ रंजीत की दोस्ती हो गई। इसी के चलते उन्हें 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें फिल्म की शुरुआत में ही विलेन का रोल ऑफर हुआ। इसके बाद 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में रंजीत ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। उनकी एक्टिंग से इंप्रेस होकर सुनील दत्त ने फिल्म शर्मीली के लिए रंजीत के नाम की सिफारिश की, और बता दें कि सुनील दत्त ने ही रंजीत का नाम गोपाल बेदी से बदलकर रंजीत कर दिया। इसके बाद इसी साल उन्होंने शर्मीली फिल्म में अपनी खलनायकी का रोल अदा किया। उनकी तीनों फिल्में जबरदस्त हिट हुई। हालांकि शर्मीली से उन्हें ज्यादा पहचान मिली। इस फिल्म में रंजीत की एक्टिंग ने सबको मोहित कर दिया, पर फिल्म में दिए गए रेप सीन की वजह से उनके घर में वो हंगामा मचा जिसे आज भी रंजीत भुला नहीं पाए हैं। दरअसल रंजीत के परिवार वालों को पता नहीं था कि वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पिता को पता चला कि उनका बेटा फिल्मों में काम कर रहा है, तो वो भी अपने परिवार को लेकर फिल्म देखने के लिए हॉल पहुंच गए और फिल्म में राखी के साथ रेप का सीन देखकर गुस्से में आग बबूला होकर उसी वक्त हॉल से चले आए। इसके बाद रंजीत की अच्छी खासी क्लास लगी। उनके परिवार वालों का कहना था कि पिक्चरों में लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी करते हो, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। इसको लेकर उनकी फैमिली काफी नाराज हुई। बाद में फिल्म की एक्ट्रेस राखी को उनके घर पर जाकर उनके परिवार वालों को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपका बेटा असलियत में नेचर से बहुत अच्छा है और फिल्म में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। इस फिल्म के बाद रंजीत को काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन उनकी किस्मत के दरवाजे भी खुल चुके थे। इसके बाद उन्होंने साल 1971 में ही हलचल, हसीनों का देवता, दोस्त और दुश्मन जैसी कई फिल्में की। आपको बता दें कि रंजीत ने फिल्मों के अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया है। रंजीत ने साल 2006 में आए एक टीवी ड्रामे ऐसा देश है मेरा में काम किया। साथ ही उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। आपको बता दें कि रंजीत ने अपने करियर में करीब 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी बेहतरीन फिल्मों में 2
दोस्त और दुश्मन, परछाइयां, भाई हो तो ऐसा, अमीर गरीब, नमक हलाल, हीरा लाल, पन्ना लाल, खून पसीना, याराना, लावारिस, हाउसफुल 4 जैसी बेहतरीन फिल्मों में विलेन का किरदार है। इसके अलावा रंजीत ने बतौर डायरेक्टर साल 1990 में आई कारनामा और साल 1992 में आई गजब तमाशा को डायरेक्ट भी किया। वहीं रंजीत के आखिरी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो थी फिल्म हाउसफुल 4, और वहीं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, रंजीत ने विलेन बनकर फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक्ट्रेस को खूब डराया और ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। वहीं उनके साथ कई किस्से ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो लोगों को उनकी असली छवि दिखाते हैं। रंजीत ने अपने करियर में करीब 500 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फिल्म ही देखी है। उन्होंने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी देवानंद की गाइड। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सबसे टफ सीन के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि अभी तक का उनका सबसे टफ सीन रीना रॉय के साथ था, जो कि फिल्म डाकू और जवान में था। इस शॉट को मंदिर में शूट किया गया था, जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। उनके और रीना की बॉडी पर मिट्टी का तेल डाला गया। ये दोनों ही इस शॉट को लेकर बहुत डरे हुए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस शॉट को पूरा किया। आपको बता दें कि फिल्म जगत में ऑन स्क्रीन पर 350 से भी ज्यादा बलात्कार सीन करने का अजीब रिकॉर्ड रंजीत के नाम है। बताया जाता है कि शोले फिल्म के गब्बर के लिए डायरेक्टर्स ने रंजीत के नाम के लिए बहुत सोच विचार किया था। उन्हें डैनी डेंगजोक्पा के बाद शोले में गब्बर सिंह के किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन डैनी से कोई पुष्टि न होने की वजह से उन्होंने भी हामी नहीं भरी। अभिनेता सुनील दत्त ने रंजीत को राजनीति में शामिल होने का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उनकी पत्नी अलोका का असली नाम नाज़दीन है, जो मशहूर अदाकारा मुमताज की भतीजी है। चलिए अब इस विलेन के प्रोफेशनल लाइफ से निकलकर पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि आखिर किसने रंजीत बेदी जैसे विलेन के साथ रहने की हिम्मत की। आपको बता दें कि रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया के साथ भी रहा। रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू 1977 की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए। इसके बाद रंजीत ने साल 1986 में अलोका बेदी से शादी की, जो कि एक हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती है। रंजीत की बेटी का नाम दिव्यांका बेदी है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। उनके बेटे का नाम है चिरंजीवी बेदी, जो कि एक रेसर है। रंजीत ने अपने फिल्म से लेकर टीवी तक के अभिनय के सफर में बहुत सारे किरदार निभाए, लेकिन एक डायलॉग भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, इसने रंजीत की खलनायकी को सालों तक जिंदा रखा। और चिल्ला, यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। इतनी अच्छी चीज मैं भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा? हमने कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा। जब हम कुछ देता है तो उसके बदले कुछ लेता भी है। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, बेटी बेटी बेटी, हाउसफुल 2 के ये मशहूर डायलॉग्स में शुमार है। रंजीत ही बॉलीवुड के वो विलेन थे जिन पर लड़कियां मरा करती थी, क्योंकि उनके पास स्टाइल, चार्म और जबरदस्त पर्सनालिटी थी। वही फिल्मों में वो उतने खूंखार थे। वहीं अगर हम उनके लाइफस्टाइल की बात करें तो रंजीत सभी बड़े और बेहतरीन सेलिब्रिटी की तरह ही बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। न सिर्फ वो महंगे घर में रहते हैं, बल्कि महंगी गाड़ियों में भी घूमते हैं। रंजीत मुंबई के जुहू बीच के बहुत ही सुंदर से बंगले में रहते हैं। उनके बंगले में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। रंजीत की गाड़ियों की बात करें तो रंजीत के पास काफी खूबसूरत गाड़ियों का कलेक्शन देखने को मिलता है। उनके पास मर्सिडीज, ऑडी जैसी कार्स हैं। रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में काफी पैसे कमाए। इनकी नेटवर्थ करीब 39 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड का कौन सा विलेन सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।